नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मसले में एक बड़ी खबर आ रही है और मैं यूं कहूं कि दरअसल वो खबर नहीं, एक खुलासा है। और यही वजह है कि आपकी जो सरकार है उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई है। ये क्यों कह रहा हूं मैं और वो खुलासा क्या है, इस पर तो हम लोग विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उस पूरे संदर्भ को समझने के लिए दो तीन जो घटनाएं हैं उसे जानना बड़ा जरूरी है। और इसकी चर्चा आप अगर देखें तो जो ईडी ने अपना आरोप पत्र दाखिल किया है उसमें है, ये संजय सिंह वाला नहीं, इससे पहले जो आरोप पत्र है और खास तौर से वो जो मनीष सिसोदिया से जुड़े हुए हैं, उसमें एक तरह से आप कहें कि जो पूरा किस्सा है उसे विस्तार से बताया गया है। तो उसको जानते हैं और फिर इस खुलासे पर आते हैं। देखिए, जो मनीष सिसोदिया को लेकर आरोप पत्र दाखिल हुए थे उसमें एक बड़ी चीज निकलकर सामने आई थी, वो ये कि ये जो शराब घोटाला है इसमें पंजाब के जो है अधिकारी भी थे, उनकी किस हद तक भूमिका थी, क्या भूमिका थी, वो अपने आप में एक बड़ा मसला है। पर एक बैठक हुई थी मनीष सिसोदिया के यहाँ और उस बैठक में पंजाब के अधिकारी भी मौजूद थे, विजय नायर भी मौजूद थे और राघव चड्ढा भी मौजूद थे। अब कहा जाता है कि वो दरअसल जो मीटिंग हुई थी वो इसी न्यू एक्साइज पॉलिसी से जुड़ी हुई थी। अब इसमें आप अगर थोड़ा आगे आए तो आप ये पाएंगे कि मुझे लग रहा है शायद ढाई महीना हो रहा होगा या 1 ही 1.5 महीना हो रहा होगा कि पंजाब के 10 अधिकारियों को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था और वो पूछताछ दरअसल इसी दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ी हुई थी। और अब आप देखिए कि क्या खबर आ रही है। ये ट्रिब्यून की खबर है और मुझे लग रहा है 1-2 दिन पहले की खबर है और ये बहुत बड़ी खबर है जो ये बताती है कि असल में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, फिर वो चाहे दिल्ली में है या पंजाब में, संकट तो उनके सामने है। और संकट यह है कि कैसे उन लोगों को बचाया जाए जो एक तरह से आप कहें कि इस पूरे दिल्ली के शराब घोटाले में आप ये कहें कि मुख्य साजिश करता है, या आप ये कहें कि जो मास्टरमाइंड है। अब ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो ट्रिब्यून की खबर है ये क्या कह रही है। ट्रिब्यून ने खबर किया है कि सीबीआई ने 2 आईएएस अधिकारियों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए 3 महीना पहले पंजाब सरकार को पत्र लिखा था, अनुमति मांगी थी कि हमें इनको जो है भ्रष्टाचार जो कानून है उसके तहत इनकी जांच पड़ताल करनी है, इनसे पूछताछ करनी है। अब जो नियम कानून है उस नियम कानून के अनुसार ये कि किसी अधिकारी के ऊपर अगर इस तरह के कोई आरोप हैं तो आप ऐसे नहीं उसको उठाकर लेकर चले जाएंगे, उसके पहले आपको जो संबंधित अथॉरिटी है उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा, यह प्रोसीजर है। तो उसी प्रोसीजर के तहत सीबीआई ने पंजाब सरकार को पत्र लिखा कि साहब हम अनुमति चाहते हैं, आप अनुमति दे दीजिए, इन दोनों लोगों से हमको पूछताछ करनी है इस दिल्ली के शराब घोटाले वाले मसले में। और पूछताछ क्या कहें, एक तरह से उनको हिरासत में ही लेना होगा, तभी इसीलिए इस तरह का बात आगे गया कि अप्रूवल लेना पड़े। तो खबर यह कहती है, ट्रिब्यून की खबर है कि 3 महीने तक पंजाब सरकार उस फाइल पर बैठी रही, यानी अनुमति देना है नहीं देना है कुछ नहीं बताया गया। फिर 3 महीने बाद यह बात निकल कर आती है कि नहीं देखिए अभी तो आपको अप्रूवल नहीं दिया जा सकता, वो पॉलिसी से रिलेटेड मैटर है। पॉलिसी से रिलेटेड क्या मैटर है ये अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन आप ये देखिए कि मनीष सिसोदिया क्या बैठक होती है, उसमें पंजाब सरकार के अधिकारी होते हैं। सीबीआई अभी मुझे लग रहा है महीना भर हुआ होगा, 1.5 महीना, जब 10 अधिकारियों को बुलाती है और अब अप्रूवल नहीं दिया जाता है। और इससे पहले सितंबर माह में मुझे लग रहा है 2022 की बात है कि जब ईडी भी जाती है, पूछताछ करती है इन्हीं अधिकारियों से जिनको लेकर सीबीआई ने अप्रूवल मांगा है पंजाब सरकार से। अब ऐसी स्थिति परिस्थिति में यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्या वजह है कि उन 2 अधिकारियों को लेकर जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो इतना पॉजिटिव हो गई है। आखिर ऐसा क्या है उन 2 अधिकारियों के पास, वो कौन सा रहस्य वो जानते हैं जिसके खुलने का डर आपकी सरकार को सता रहा है। और उनको इस बात का भय है कि अगर इन अधिकारियों को सीबीआई लेकर जाती है
तो कहीं ऐसा ना हो कि भांडा फूट जाए। क्योंकि अब ये जो पूरा न्यू एक्साइज पॉलिसी का स्कैम है, ये जिस तरीके से खुलकर सामने आया है, उससे 2-3 बातें तो बड़ी स्पष्ट हैं। एक तो ये कि ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन किसी अकेले का नहीं जिनका नाम आ रहा है। दरअसल कोई बहुत बड़ा है इसके पीछे जिसका ये डिसीजन है। तो बहुत बड़ा कौन है? क्या वो अरविंद केजरीवाल है, या फिर अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए तमाम कवायद चल रही है? देखिए, ये जो सवाल है ना, इस सवाल के उठने की वजह कि किसको बचाया जा रहा है, ये महज ट्रिब्यून की खबर नहीं है। ट्रिब्यून की जो खबर है, ये तो अपने आप में एक धमाका है कि साहब वो कौन है, और वो कौन है जो पंजाब में सरकार चलाता है। क्योंकि ये तो आरोप लगता है ना पंजाब की सरकार पर कि दरअसल पंजाब की सरकार जो है वहां से नहीं चल रही है, ये रिमोट कंट्रोल सरकार है। तो वो किसके पास रिमोट है, और क्या जिसके पास रिमोट है वो ये चाहता है कि इन 2 अधिकारियों तक सीबीआई ना पहुंचे? क्योंकि अगर सीबीआई पहुंच गई, अप्रूवल मिल गया, इनको उठाकर ले गई, तो तमाम वो किस्सा कहानी निकलकर सामने आ जाएगा जो नहीं आना चाहिए, जिसके आने के बाद आपके अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराने लगेंगे। वैसे तो ऐसा नहीं है कि इन 2 अधिकारियों को अगर वो अप्रूवल नहीं दे रहे हैं ले जाने का, तो आम आदमी पार्टी का संकट खत्म हो जा रहा है। संकट तो उसका बढ़ता जा रहा है, और अरविंद केजरीवाल का भी संकट कम होता नहीं नजर आ रहा है। क्योंकि आप देखिए, संजय सिंह वाले मसले में जो आरोप पत्र दाखिल हुआ है, उस आरोप पत्र में जो तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं, वो चीजें बड़ी सनसनीखेज हैं और बड़ी भयावह है। वो इसलिए कह रहा हूं भयावह है क्योंकि ये वो लोग हैं जो ईमानदारी की आप ये कहें कि दुहाई देकर आए थे, जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से उपजे थे। अब अगर वो लोग इस तरह के आरोप में फंस रहे हैं, और उससे भी बड़ी चीज है कि अरविंद केजरीवाल ने तो जो किताब लिख रखी है उसमें वो तो मद्यपान निषेध की बात करते हैं। एक दूसरा, मनीष सिसोदिया हो, जेल जाने से पहले राजघाट पहुंच गए थे। अब आप देखिए, जिस बापू का आप नाम ले रहे हैं वो तो इसके खिलाफ ही थे, और आप उसी मामले में फंस रहे हैं और फिर बापू की समाधि पर पहुंच जा रहे हैं। तो इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है नैतिक पतन का, कि इस तरह का आरोप भी लगा है। आपने किताब लिखी और उस किताब में कहा है कि नहीं मद्यपान निषेध होना चाहिए, उसके बाद भी ये तमाम चीजें हो रही हैं, और फिर भी आप कह रहे हो कि नहीं साहब ये फंसाने की कोशिश हो रही है। अभी देखिए कि दिल्ली में अभियान चल रहा है, मैं भी केजरीवाल और हस्ताक्षर अभियान। ये अभियान ऐसे समय में चल रहा है जब ईडी आरोप पत्र दाखिल करती है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करती है संजय सिंह को लेकर। यह अभियान उस दौर में चल रहा है जब ट्रिब्यून खबर करती है कि ये जो दिल्ली का शराब घोटाला है, उस शराब घोटाले में से जुड़े हुए मसले में सीबीआई 2 अधिकारियों को चाहती है और अप्रूवल नहीं दिया जा रहा है। ऐसी पृष्ठभूमि में जब इस तरह का अभियान चलता है कि हम जेल से सरकार चलाएं कि इस्तीफा दे दें, तब यह प्रश्न बहुत बड़ा हो जाता है कि ये जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी कर रही है, आखिर में इसे किस तरह से देखा जाए। ये बहुत बड़ा सवाल है। और फिर आप देखिए कि ये बचाने की कुछ को कोशिश हो रही है। अब आप संजय सिंह वाला ही मसला लीजिए, चूंकि इसका सीधा सरोकार दिल्ली के शराब घोटाले से है। वो मुझे लग रहा है कि ये 4 दिसंबर हो गया, 2 महीने गुजर गए, संजय सिंह को कहीं से उनको राहत मिलने की संभावना नहीं दिखाई दे रही। अभी भी उनकी जुडिशियल कस्टडी बढ़ा दी गई है, और संभवतः 6 तारीख को उनकी जो जमानत याचिका है उस पर सुनवाई होगी, और उस पर सुनवाई होगी उससे पहले जो आरोप पत्र दाखिल हुआ है, वो तरह से एक आरोप पत्र जो है वो ईडी का जवाब ही है। क्योंकि जब इन्होंने बेल पिटीशन डाली थी तो उस बेल पिटीशन पर ईडी से जवाब मांगा गया था कि साहब मतलब अब इनको क्यों ना छोड़ दिया जाए, तो उन्होंने बता दिया क्यों ना छोड़ दिया जाए पूरा उस आरोप पत्र में। तो ये जो आरोप पत्र है जिसमें आप एक तरह से कहें कि विजय नायर की एक भूमिका दिखती है। विजय नायर उस मीटिंग में भी होते हैं जहां पंजाब सरकार के अधिकारी होते हैं। यानी ये जो शराब घोटाला है, इस शराब घोटाले के तार दिल्ली से लेकर पंजाब और तेलंगाना तक फैले हुए हैं। इसलिए इस जांच पड़ताल का विस्तार भी बहुत भारी। और ये जो
तमाम खबरें और ये जो तमाम चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो ये बताती हैं कि आने वाले दिनों में ईडी का शिकंजा कसेगा। क्योंकि साहब आपने सीबीआई को तो रोक लिया, लेकिन ईडी को कैसे रोकिएगा? ईडी को रोकने के लिए तो अभी इस तरह की कोई चीज़ तो है नहीं। ईडी को अगर दिखता है मनी लॉन्ड्रिंग का मसला तो वो जा सकती है। हालांकि सीबीआई तो भ्रष्टाचार कानून के तहत ही कुछ कर सकती है, उसके लिए भी उसको अप्रूवल चाहिए। लेकिन अगर ईडी को कहीं उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल दिखा तब क्या होगा? और दरअसल ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से सरकार ने डिनायल किया है ये बताते हुए कि नहीं कुछ अलग पॉलिसी मैटर, इसकी वजह से हम अभी अप्रूवल नहीं देंगे, उससे ऐसा लगता है कि इन दो अधिकारियों के पास जिनको आप लेकर सीबीआई कोशिश कर रही है और उस कोशिश में वो सफल नहीं हुई, उनके पास कुछ तो है जिसका डर जो है वो आपकी सरकार को सता रहा है। और शायद वो जो डर है वो डर इसी बात को लेकर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ईडी और सीबीआई वहां तक पहुंच जाए जहां पहुंचने के बाद आम आदमी पार्टी के लिए आप एक तरह से कहें कि अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाए। वैसे भी जो स्थिति है उसमें तो माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए जो संकेत है और जो संदेश है वो बहुत ठीक नहीं है। आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो मैं फिर कहूँगा जुड़िए, खूब लाइक कीजिए वीडियो को और खूब शेयर कीजिए।